भागने लगे यहाँ के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री। 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कितने बार सरकारी विद्यालय का अपना विजिट किया है? आपके साथ इतने गरीब के लोग जुड़े हुए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है, इसका 2 शब्दों में आप बता दीजिए। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ शिक्षक भी हैं, अच्छी तरह से तो सरकारी विद्यालय की अच्छी थी तो आपके बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं? मंत्री के बेटे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं? डॉक्टर के बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं, मेरा एडमिशन है सर, सबके देख लिया जाए। सरकारी विद्यालय बगल में। ये सब बात तो आप किसी आपके एक मिनट आपके रुक जाइए, आप देखिए निगेटिव देख लीजिए, आपके बेटे से देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से सवाल करने पर हाहाकार मचाया जा रहा है। सवाल जैसे ही कहा सवाल किया गया, भागने लगे यहाँ के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री। जवाब देने से मुकर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता जो है, इनके कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। जब सही सवाल किया गया, इधर आइए, जब सही इधर आइए, जब सही सवाल, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सवाल यहाँ पे ये है, 1 मिनट सवाल यहाँ पे ये है कि अनुसूचित जनजाति का छात्रवृत्ति। 1 मिनट आप जान रहे हैं, ठीक, किनसे बात करें? भाई साहब किनसे बात करें? भैया किनसे बात करें? आपसे बात करें, इधर आइए। कौन है राष्ट्रीय प्रवक्ता? आप लोग गुंडाई कर रहे हैं। गरीब संपर्क यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है गरीबों से मिलना, गरीबों का दुख दर्द जानना, और जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं उनका उत्साह जो मिला है और उनके उत्साह देख के हम लोग भी उत्साहित हैं, और इसलिए हम लोग यात्रा निकाले थे कि उनका विश्वास को हम जीते, उनसे मिले, उनकी क्या समस्या है और किस स्थिति में रहते हैं। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो उनके पास नहीं पहुंच पाती है, तो उन धरातल पर जो हमने जो काम किया है, सरकार ने काम किया, उसकी वस्तुत स्थिति को देखने के लिए हम लोग यात्रा निकाले हैं। और एक दूसरा ये पहलू है कि हम कार्यकर्ताओं का निर्माण करने के लिए भी यात्रा निकाले हैं और पार्टी का विस्तार करने के लिए। और जिस हिसाब से हमने देखा है, लोग हमसे मिले हैं, लोगों से हमारा संबंध हुआ है, संवाद स्थापित हुआ है, हमारे नए नए कार्यकर्ता का निर्माण हुआ है, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को बहुत अच्छा, आपके पिताजी बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है मेरा बेटा को होना चाहिए। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। तो आप बताइए कि तेजस्वी जी और आप में क्या तुलना है? आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए, आपको क्यों बनाना चाहिए? ये कोई विवाद का मामला नहीं है, मैं कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूँ। तो आपके पिताजी कैसे बोल रहे हैं? अब मेरे पिताजी बोल रहे हैं, उनकी अपनी बात है, लेकिन देखिए समर्थक नारा लगाएंगे उसको आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिहार में अभी वैकेंसी नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सुशासन अच्छा चल रहा है, उनके देख रेख में विकास बिहार का हो रहा है। इसके बाद कहाँ कोई सवाल है? अभी 25 में जब चुनाव आएगा तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो डिसाइड करेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे पिताजी बोले हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जनता भी बोलती है, हमारे कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी संघर्ष लंबा है, हम लोग की लड़ाई लड़ना है, हम लोग को गरीबों की सेवा करना है। गरीब जनसंपर्क यात्रा में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, खर्चा कहाँ से कर रहे हैं आप लोग? ये कहाँ आपको पता चल गया कि पैसा आ रहा है? इतना मतलब ढोल नगाड़ा, गाड़ी घोड़ा, फूल माला, सब कार्यकर्ताओं का प्यार है। आप पूछ लीजिए, इन लोग से इंतजार कर रहे हैं 2000 की संख्या में। क्या इनको पैसा दे के हम लोग आए हैं? इसलिए रैली निकालने का उद्देश्य क्या था? रैली निकालना है, लोगों को एकजुट करना है, एकजुट करके लोगों को एक साथ लाना है और ला करके लोगों को जागरूक करना है। जागरूक करके लोग को बताना है कि जो गरीब जनता है उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, और वो जब जागता है तो निश्चित तौर पर अपने हिसाब से अपनी सरकार। सर एक मिनट सर, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन टूट रही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हमने कहा कभी। तो गरीब जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं, बताइए आप 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कितने बार सरकारी विद्यालय का अपना विजिट किया है? आपके साथ इतने गरीब के लोग जुड़े हुए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है, इसका 2 शब्दों में आप बता दीजिए। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ शिक्षक भी हैं, अच्छी तरह से। तो जब सरकारी विद्यालय की अच्छी थी तो आपके बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं? मंत्री के बेटे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं? डॉक्टर के बेटे क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं, मेरा एडमिशन है सर, सबके देख लिया जाए। सरकारी विद्यालय बगल में। ये सब बात तो आप किसी आपके एक मिनट आपके रुक जाइए, आप देखिए निगेटिव देख लीजिए, आपके बेटे से देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से सवाल करने पर हाहाकार मचाया जा रहा है।
यहाँ के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री जवाब देने से मुकर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता जो है, इनके कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। जब सही सवाल किया गया, इधर आइए, जब सही इधर आइए, जब सही सवाल, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, सवाल यहाँ पे ये है, एक मिनट, सवाल यहाँ पे ये है कि अनुसूचित जनजाति का छात्रवृत्ति, एक मिनट, आप जान रहे हैं, ठीक, किनसे बात करें, भाई साहब किनसे बात करें, भैया किनसे बात करें, आपसे बात करें, इधर आइए, कौन है राष्ट्रीय प्रवक्ता? आप लोग गुंडाई कर रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए, गुंडाई कर रहे हैं। एसएससी के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। बिहार सरकार ने पहले भाई बिहार सरकार में मंत्री है ना भाई जवाब देना चाहिए ना भाई साहब 15 तारीख को बिहार सरकार हाई कोर्ट में विवाद बना होगा। अभी मंत्री हम लोग सर, अच्छा मेरे भाई हैं, मेरे भाई सुनिए ना, आपको हम प्रतिष्ठा दे रहे हैं, आप भी प्रतिष्ठा दीजिए। बिल्कुल हम दे रहे हैं, आपको प्रतिष्ठा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सर खाली एक सवाल ये था ना कि 15 तारीख को बिहार सरकार हाई कोर्ट में जानते हैं एफिडेविट दी है कि दलित के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी एमबीबीएस और इंजीनियरिंग करने के लिए, वो बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था। वही को सवाल करना था। जवाब दिए ना, हाँ जवाब नहीं, ठीक है, संतुष्ट है, जाइए, नहीं जाने दीजिए। अरे भाई आप उनको आप लोग शोरगुल मचाने लगे, आप लोग जाइए, मतलब जाति से कोई बात नहीं, जाइए। ये सवाल जो मंत्री जी से था, उनके कुछ कार्यकर्ता को गलत लगा, लेकिन ये लोग बात नहीं समझ पाए। अगर बात समझते तो ये लोगों के हित की ही बात हो रही थी। हम यही सवाल करना चाह रहे थे। 15 फरवरी को बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट करवा के लिख के दिया है कि दलितों के बच्चों को पढ़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। सोचिए, तो वही सवाल मंत्री से किया जाता है, लेकिन कार्यकर्ता समझ नहीं पाए। हम किसी के लिए स्पेशल सवाल करने नहीं आए हैं। बताइए, सरकारी विद्यालय में इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, तो मंत्री का बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता? गलत बोले भैया। अगर सरकारी विद्यालय में बढ़िया व्यवस्था है तो मंत्री का बेटा पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए। गलत हम बोले कुछ, बताइए आप ही लोग। हम तो यही सवाल किए। जब सब कुछ अच्छा व्यवस्था है, क्या आपको लगता है कि आपका सरकारी विद्यालय में बढ़िया व्यवस्था है? नहीं है। आपका सरकारी विद्यालय में बढ़िया व्यवस्था है भैया? बताइए, हम गलत कुछ किए? हमारा तो काम था सवाल करना। यही सवाल पे मंत्री जी भड़क गए, कार्यकर्ता उनके भड़क गए। आप भी कार्यकर्ता ही हैं उनके। हम गलत सवाल कुछ किए? बताइए। तो चलिए, हमारा काम था सवाल करना। अब मंत्री जी को बुरा लगे या उनके कार्यकर्ता को बुरा लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था सवाल करना। एक पत्रकार का धर्म होता है सच्चा सवाल करना, वही हमने किया। इसके लिए अगर कोई मुझे गोली भी मार दे, मुझे बीच चौराहे पर कोई काट भी दे, तो मैं सवाल करने से पीछे कतई नहीं हट सकता। चलिए, आप देख रहे थे बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर। धन्यवाद।